डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत पे कभी कोई अटैक हुआ तो वो भारत को डिफेंड करेंगे। एक तो अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी जिससे उनकी मुलाकात हुई है और सिर्फ हाथ ही मिलाया है, बहुत ज्यादा गर्मजोशी दोनों तरफ से नहीं देखने में आई। क्या एक तो अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस माइंडसेट को कहते हैं कि हाउ टू विन इंडिया, वन ऑफ द वे टू विन इंडिया इज टू विन द इंडियन पब्लिक। आप अगर इंडियन पब्लिक को विन कर गए तो आप इंडिया जीत गए। और ये बात है, इट गोज विद द गवर्नमेंट। उसको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो साथ है। ये चीजें जो हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। और दूसरी तरफ वो जिसे कहते हैं ना, सो द बेस्ट वे इज कि मोदी साहब की तारीफ करो और ये कहो, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस अप्रोच एंड दिस एंटायर माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट मत करें कि जो ये ट्रम्प कह रहा है उसका क्या मतलब है। सुनिए, नया लीडर आ गया तो हम नहीं मानते इस चीज को, तो वो ये समझता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये तो कोई बात ना हुई। आपका दिफाई एग्रीमेंट तो मुल्क के साथ होता है ना। आपका दिफाई एग्रीमेंट जो है वो किसी और के साथ तो नहीं होता। आप इसते हो कि मेरा एग्रीमेंट जो है वो वजीर आजम के साथ है। वजीर आजम तो कुछ नहीं होता, वजीर आजम तो आते जाते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात। फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू, जब तक लीडर है इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग। तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं दे आर डन। और दूसरी बात यह है कि किसी जर्नलिस्ट ने वहां ये भी सवाल किया कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज्यादा हमारे, उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने कहा आपको ट्रबल दी है। और सो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ आप क्या करते हैं, आप पैसिफिक कमांड का नाम चेंज क्या करते हैं, पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर देते हैं। और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, दूसरी तरफ आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए, हम अमेरिका इंडिया के साथ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत पे कभी कोई अटैक हुआ तो वो भारत को डिफेंड करेंगे। इस जा रहा है काफी प्रोमिनेंट तरीके से इस हेडलाइन को लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और सर उसी के साथ साथ जो जा रहा है उसके लिए भी ट्रंप का कहना है कि अगर उनको बात पसंद ना आई और उनको लास्ट में ऐसा लगा कि ईरान बात नहीं सुन रहा है तो वो अटैक दोबारा शुरू कर। सर ये दोनों चीजें सबसे पहले, और दूसरा मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है और सिर्फ हाथ ही मिलाया है, बहुत ज्यादा गर्मजोशी दोनों तरफ से नहीं देखने में आई। क्या भारत को डिफेंड करने की भी बात कर रहे हैं, तो उनका ख्याल से क्या भारत पे कोई अटैक होने जा रहा है? वेरी गुड। पहले आसान सवाल ले लेते हैं, जो कि एमओयू साइन वाली बात है। वैसे आपको कब याद है कि ट्रंप न्यूज में नहीं थे? वो तो ही इज हिमसेल्फ अ न्यूज। एवरी डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ही इज अ न्यूज। आप सोच में हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। बाय द वे, कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इस तरह की बात करो तो क्रिटिसाइज हो रहा है। नहीं, इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटर करते हैं, बोलते हैं आई एम दी बॉस। ओ माय गॉड, किसी ने पूछा था आपसे कि आप G7 के बॉस हो या नहीं हो? अपने आप को अंदर घुसते ही बोला कि आई एम दी बॉस, आई डोंट नो। इसी तरह अगर एमओयू की बात करें, उन्होंने अपने वो सो कॉल्ड उसमें लिखा हुआ है कि डील हैज ऑलरेडी बीन साइंड दिया, और उनके वहां से लोगों ने डिफेंड किया कि वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो गई है। अब वो बोलते हैं जी है या नहीं है। सो कंसर्न वी शुड ऑलवेज टेक इट कि वो कुछ चीजें ऐसी करते हैं वाली चीजों को डाउट में रखें, और जितना ज्यादा वो डाउट में रखेंगे उतना बेनिफिट उन्हें मिलेगा कि हाँ जी अगर कल नहीं है बोले तो खुद ही मैंने तो पहले, अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं आई तो एमओयू नहीं होगा। सो एमओयू एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं जिम्मेदारी सिर्फ इतनी लूंगा, ये ट्रंप के लिए ये क्रिटिकल है कि ये एमओयू हो, क्योंकि ये सारे का सारा ब्लेम उन पर पर्सनली भी जा रहा है। वर्ल्ड वाइड उनके अपने यहाँ पर के ऊपर भी एक अच्छा खासा जरूरत का प्रेशर है कि यस उसे ये करना चाहिए, इसलिए ये ठीक है। तो दिस इज अ बिग थिंग, इसको वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस नैरेटिव जो आता है इनसे। मुझे लगता है कि ये इनका जो नैरेटिव है मोदी साहब का, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसके बड़े लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। पहले तो ये समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की और इसकी G20 वो मीटिंग नहीं होगी, फिर वो भी हो गई। जरा सुनिएगा ये क्या। Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. Look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good, so he gets you by surprise.
But there's few people like this. He's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the U.S. Howdy Modi in Houston, remember? Right, remember that? He did devastate Trump in India. That was great. Then we'll be going to India sometime in the future. हमने हाउडी मोदी नहीं किया था, हमने नमस्ते ट्रम्प भी किया था इंडिया के अंदर। तो द पॉइंट इज कि मोदी साहब ने, तुमने कहना ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बड़ा टफ नेगोशिएटर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है जी, और कहा कि मोदी जो है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नाइस लगता है, ही लाइक बट ही इज टफ, ही इज किलर, और जिसे वो कहते हैं ना, और ये आपको सरप्राइज देता है। क्या देता है? सरप्राइज देता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जब से चुनाव हुआ था अभी मोदी से मिले नहीं। G7 जो हुआ फ्रांस में, वहीं पहली बार मीटिंग हुआ, वहाँ मोदी से मिले और कहे हैं कि अगर भारत पे कोई हमला करेगा समझो अमेरिका पर हमला है। उन्होंने ये कहा है और कहा मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं। होगा तो सही होगा, मार धाड़ कर होगा, अदरवाइज अभी भी आपको 14 डिमांड में देख लीजिए कौन सी ऐसी डिमांड जल रही है आपको कि जो जेन्युइनली हो पाएगी। लेबनान में इजराइल रुक जाए? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है कि यूरेनियम का जो डस्ट है वो यूएस को हैंड ओवर कर देगा? वो कभी नहीं करेगा।